श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग 3। और एक दिनाशी ठाकुर जी ने कही, जो मैं तुम पर प्रसन्न भयो हूँ सो कछु मांगो। तब इन कही, जो श्री गुसाई जी की कृपा ते और तो सब है, परंतु एक श्री गुसाई जी की सेवा करीवे को मनोरथ है। भाव प्रकाश, या में ठाकुर ते गुरु की सेवा दुर्लभ दिखाए। तब श्री ठाकुर जी ने कही, जो करो। पाछे एक दिना श्री गुसाई जी ने पूछी, जो कहो बेनीदास। श्री ठाकुर जी कछु सानुभावता जनावत है। तब इन कही, जो राज की कृपा ते बोलत हैं। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो कछु कही है। तब इन कही, जो श्री ठाकुर जी ने कही, जो कछु मांगो। तब मैंने कही, जो श्री गुसाई जी की सेवा करें। तब श्री ठाकुर जी ने कही, जो करो। पाछे श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो तुम फूल घर पान घर भंडार की सेवा करो। तब इन कही, जो महाराज सेवा तो आपकी करें और फूल घर पान घर भंडार की सेवा तो न करेंगे। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो हमारी खवासी करो। तब ये दो भाई प्रसन्न होई के एक तो घर सोवतो और एक यहाँ मंदिर में सोवे। सवेरे बेगी उठी के वेहू आवते। भाव प्रकाश, या में यह जताए, जो रात्रि को घर में श्री ठाकुर जी को अकेले न छोड़ने, काहे ते बालक हैं ताते डर पे। सो दो मिली के कीर्तन करते। जब श्री गुसाई जी जागे, तब एक जनो तो श्री गुसाई जी को दंत धावन करावे और एक सैया उठावे बुहारी करे। पाछे दो जने श्री गुसाई जी को तेल लगाए नभावते। पाछे श्री गुसाई जी आप तिलक मुद्रा करी के मंदिर में पधारते। ता पाछे दो भाई जाई के अपने घर नहाते। सो एक सामग्री करे, एक सिंगार करे। पाछे राजभोग धरी के भोग सराय के एक तो उआ रहे, सो वैष्णवन को महाप्रसाद लिवावे। एक श्री गुसाई जी के पास आवते, सो श्री गुसाई जी भोजन करी के पोड़ते। तब घर आए के महाप्रसाद लेते। या प्रकार श्री ठाकुर जी को सब सामग्री नित्य करते। जो महाप्रसाद लेवे जानो होई, तो हु सामग्री तो उतनी ही समर्पते, नित्य घटती न करते। या प्रकार भाव सो भगवत सेवा गुरु सेवा करते। रात्रि को श्री मुक्ते कथा सुनते, वैष्णव मंडली में वार्ता सुनते। सो एक दिन श्री गुसाई जी इनकी सेवा देखी के प्रसन्न भये। तब आपने कही, जो तुम्हारे कहा मनोरथ है, तुम कछु मांगो। तब इन श्री गुसाई जी सो विनती करी, जो कृपानाथ, हमारो तो अब वैष्णवन की सेवा करीवे को मनोरथ है। भाव प्रकाश, या को अभिप्राय यह है, जो वैष्णवन की सेवा अत्यंत दुर्लभ है। श्री ठाकुर जी को गुरु को दास होई सेवा करे, परंतु वैष्णवन को दास वैष्णवन की सेवा होनी बहुत कठिन है। सो तो जब प्रभुन की गुरुन की कृपा होई, तब ही सिद्ध होई। ताते इन दो भाई श्री गुसाई जी पास यह मांगे। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो सुखेन करो। पाछे श्री ठाकुर जी की सेवा करते और नित्य दोई वैष्णवन को महाप्रसाद लिवावते। सो अब 5 वैष्णवन को महाप्रसाद लिवाए लगे। सो नित्य एक नयो वैष्णव न्योते और नित्य नूतन सामग्री करते। सो थोड़ी थोड़ी ऋतु अनुसार सामग्री करते। अब या प्रकार श्री ठाकुर जी की सेवा, गुरु की सेवा, वैष्णवन की सेवा करते। सो बरस 4-5 करी। तब वैष्णवन प्रसन्न भये। सो कहन लागे, जो भाई इन दो भाईन को धन्य है, सो तीनियों सेवा नित्य नेम पूर्वक करत हैं। तब ये दो भाई बहुत प्रसन्न भये। ता पाछे एक दिना श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो राज की आज्ञा होई तो सब कुटुंब को यहाँ बुलाए ले। तब श्री गुसाई जी ने कही, जो भले। तब बेनीदास दामोदर दास ने अपनो सब कुटुंब सूरत ते बुलाई लियो। सबन श्री गुसाई जी के दर्शन किए। पाछे श्री गुसाई जी सो विनती करी के सबन को व्रत करवायो। पाछे ब्रह्म संबंध करवायो। ता पाछे श्री गुसाई जी सो आज्ञा मांगी के श्री ठाकुर जी पधराए के सबन मिली के ब्रज यात्रा करी। श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए, मनोरथ किए।
पाछे श्री गोकुल में आए के सातों स्वरूपन के सातों बालकन के श्री गुसाई जी के मनोरथ किए। पाछे थोड़े से दिन रही के श्री गुसाई जी सो विनती कीनी, जो राज आज्ञा होई तो सूरत जाए। तब श्री गुसाई जी ने प्रसन्नता पूर्वक इनको विदा किए। ता पाछे श्री गुसाई जी सो विदा होई के वे अपने घर सूरत को गए। पाछे भली भांति सो सेवा करन लागे। दो भाई सिंगार करते, दो उनकी स्त्री सामग्री करती, दो उनके बेटान की बहू ऊपर की परचारगी करती, तीनियों बेटा व्यवहार सेवा करते। सो राजभोग पर्यंत की सेवा करी कि वैष्णव चारी पांच को महाप्रसाद लिवावते। पाछे भगवत वार्ता मंडली में जाते। या प्रकार भली भांति सो सेवा करते और सुंदर वस्त्र और भेंट श्री गुसाई जी को प्रतिवर्ष पठावते। सो या प्रकार सदा भगवत सेवा, गुरु सेवा, वैष्णव सेवा करते। श्री ठाकुर जी सानुभावता जनावते। भाव प्रकाश या वार्ता को अभिप्राय यह है, जो सेवा समान और कोई फल नाही, ताते वैष्णव को सेवा ही में मन लगावनो और सेवा भय और प्रीतिपूर्वक करनी, तो प्रभु तत्काल प्रसन्न होई। सो वे बेनी दास दामोदर दास श्री गुसाई जी के ऐसे परम कृपा पात्र भगवदीय हते, ताते इनकी वार्ता को पार नाही, सो कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो दोनों भाई सुंदर रीति से सेवा करते। तो एक बार इनके श्री ठाकुर जी ने इनसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम कुछ मांगो। उन्होंने कहा कि श्री गुसाई जी की कृपा से और तो सब है, परंतु एक श्री गुसाई जी की सेवा करने का मनोरथ है। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि करो। फिर एक दिन श्री गुसाई जी ने बेनीदास से पूछा कि श्री ठाकुर जी सानुभावना जनाते हैं। तब बेनीदास ने विनती करी कि महाराज आपकी कृपा से बोलते हैं। तब श्री गुसाई जी ने पूछा कि कोई आज्ञा कही है। तब इनने कही कि एक बार श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि कुछ मांगो। तब हमने कही कि श्री गुसाई जी की सेवा करें। तब श्री ठाकुर जी ने आज्ञा करी कि करो। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि हमारी खवासी करो। तब ये दोनों भाई प्रसन्न हुए और एक तो उनके घर पे सोते और एक यहाँ श्री गुसाई जी के पास मंदिर में सोते। भाव प्रकाश में कहते हैं, क्योंकि घर में श्री ठाकुर जी थे और उनको रात में अकेला नहीं छोड़ना, वे बालक हैं। फिर जब श्री गुसाई जी जागते तब एक इनको दंत धावन करावते और एक आपकी सैया उठाते, बुहारी करते, फिर आपको स्नान कराते। फिर जब श्री गुसाई जी सेवा में पधारते तब दोनों भाई अपने घर जाते और स्नान करते, और एक भाई तो सामग्री करते और एक भाई श्री ठाकुर जी के श्रृंगार करते। फिर राजभोग पश्चात एक भाई तो वहीं रहते और एक भाई यहाँ श्री गुसाई जी की सेवा में आते। तो जब श्री गुसाई जी भोजन करके पौढ़ते तब ये एक भाई अपने घर आके महाप्रसाद लेते। इस प्रकार नित्य श्री ठाकुर जी और श्री गुसाई जी की सेवा करते और रात्रि में श्री गुसाई जी के श्रीमुख से कथा सुनते और वैष्णव उनकी मंडली में वार्ता सुनते। तो एक दिन श्री गुसाई जी इनकी सेवा देख के प्रसन्न हुए और आज्ञा करी कि तुम्हारा क्या मनोरथ है, तुम कुछ मांगो। तब दोनों ने विनती करी कि महाराज हमारा अब वैष्णवों की सेवा करने का मनोरथ है। भाव प्रकाश में कहते हैं कि वैष्णव की सेवा अत्यंत दुर्लभ है। श्री ठाकुर जी की और गुरु की सेवा तो दास भाव युक्त कर सकते हैं, परंतु वैष्णवों का दास होके वैष्णव सेवा करना बहुत कठिन है। ये तो जब प्रभु की और गुरु की कृपा होती है तब ही सिद्ध होता है। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि सुख से करो। फिर दोनों भाई नियम से श्री ठाकुर जी की सेवा करते, गुरु की सेवा करते और वैष्णव की सेवा करते। नित्य 5 वैष्णव को महाप्रसाद लेने बुलाते और नित्य एक नए वैष्णव को बुलाते और नित्य नई नई सामग्री करके श्री ठाकुर जी को आरोगाते। ऐसी सेवा दोनों भाई ने 4-5 बरस तक करी। फिर दोनों ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि राज आपकी आज्ञा होई तो सब कुटुंब को यहाँ बुला लें। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा दी। तब दोनों ने अपने सभी कुटुंबी को सूरत से बुलाया और सबका ब्रह्म समन करवाया और सबके साथ श्री ठाकुर जी पधरा के ब्रज यात्रा करी और श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए।
सातों स्वरूपन के दर्शन किए और मनोरथ किए। फिर श्री गुसाई जी की आज्ञा मांग के अपने घर सूरत गए। फिर वहाँ श्री ठाकुर जी की सेवा सब मिलके करते। राजभोग पश्चात नित्य 4-5 वैष्णवों को महाप्रसाद लिवाते और सुंदर वस्त्रों और भेंट श्री गुसाई जी को प्रतिवर्ष भेजते। तो इस प्रकार दोनों भाई भगवत सेवा, गुरु सेवा और वैष्णवों की सेवा करते और श्री ठाकुर जी इनको सानुभावता जनाते। भाव प्रकाश में कहते हैं कि यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि सेवा के समान और कोई फल नहीं है, इसलिए सेवा भय और प्रीति पूर्वक करनी चाहिए, तो प्रभु आप तत्काल प्रसन्न होते हैं। तो वह बेनी दास और दामोदर दास श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।